श्री राम। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। तो जैसा कि आपको पता है कि श्री रामचरितमानस में डेली 5 चौपाई पढ़ता हूँ। तो आज मैं बहुत ही सुंदर पढ़ने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी जो श्री रामचरितमानस जो चल रहा है वो चल रहा है सती जी का और राम जी का, जो जाती हैं अपना वेश बदल के मिलने श्री राम जी से। बालक कांड का ये चौपाई है। तो आइए और स्टार्ट करते हैं श्री रामचरितमानस। जय श्री राम। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करहु सुजा जतुन विवेक विचारी। चली सती शिव आयसु पाई, करहि विचारु करऊं का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यह शंभु अस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याणा। मोरहु कहे न संशय जाहि, विध विपरीत भलाई नाही। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं, अब सती का कुशल नहीं है। इसमें भगवान शिव जी का कहना है कि मतलब अगर पति कोई बात मना कर रहा है तो उसको पत्नी को मान लेना चाहिए कि हाँ वो सही कर रहा है, कोई चीज मना कर रहा है। अगर आप नहीं मानेंगी तो उसका जो बुरा परिणाम होगा वो आपको ही मिलेगा। इसलिए पति पत्नी का बुरा कभी नहीं चाहता। शिव जी का कहने का मतलब यही है कि पति पत्नी का बुरा कभी नहीं चाहता। पत्नी अगर जानबूझ के गलती करेगी तो उसको पछतावा होगा। तो आइए और आगे श्री रामचरितमानस आगे बढ़ते हैं। होई है सोई जो राम रच राखा, को करि तरक बढ़ावे शाखा। अस कहीं लगे जपन हरि नामा, गई सती जहां प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। जो प्रभु श्री राम ने रच रखा है, जो लिखा है होगा तो वही, आप चाहे जितनी कोशिश कर लो। ऐसा शिव जी बोल रहे हैं। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री राम जी थे। दोहा पुण्य पुण्य हृदय विचार कर, धर सीता कर रूप, आगे हों चल पंथ तें, जहि आवत नर भूप। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे सती जी के विचार अनुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण दीख उमा कृत बेसा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा। कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती
सती कपट जान्यो सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर्जामी, सुमिरत जाहि मिटै अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती जी उसको छलने चली हैं जो कि मतलब तीनों लोक के स्वामी हैं। हम क्या सोचते हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है, ये प्रभु सब जानते हैं। सती कीन्ह चाह तहु दुराऊ, देखहु नारी स्वभाव प्रभाव, निज माया बल हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदुबानी। स्त्री का स्वभाव असर तो देखो कि वहां उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी की हंसकर कोमल बाणी बोले, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, कहूँ बहोरी कहाँ बिसकेतु, विपिन अकेली फिरहूँ के हेतु। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि विषकेतु शिव जी कहाँ हैं, आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं। दोहा, राम बचन मृदु गूढ़ सुन, उपजा अति संकोच, सती सभीत महेश पहि, चली हृदय बड़ सोच। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहाँ न माना, निज अज्ञान राम पर आना, जाई उतरु अब देहु काहा, उर उपजा अति दारुण दाहा। कि मैं शंकर जी का कहना ना माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। वे सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा, सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ, तब उन्होंने अपना दुख प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिख लाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंदमय रूप को देखें, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्राकृत स्थित हों। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर बेसा, जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु असीना, से वहीं सिद्ध मुनीस प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती हैं उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान है और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे सिंह विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव
एक ते एका, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध बेस देखें सब देवा। सती जी के अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु देखें जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। दोहा। सती विधात्री इंद्रा देखी अमित अनूप, जेहि जेहि बेश आजाद सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती, ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे, उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थीं। जय श्री राम। तो मित्रों, आज मैंने लगभग 3 पेज के आसपास पढ़ा, क्योंकि प्रसंग ही कुछ ऐसा था कि मतलब आनंद आ रहा था मुझे। तो इसलिए वैसे नॉर्मल डे में मैं 5 चौपाई पढ़ता हूँ, बट आज मैंने लगता है करीब करीब 15 या 20 चौपाई पढ़ ली होगी। बट थोड़ा सा आनंद आ रहा था मुझे। प्रसंग था श्री राम चंद्र जी का और सती जी का, तो हमने कहा पूरा कंप्लीट ही कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी कोशिश है, मैं भी चाहता हूं जो आनंद मैं ले रहा हूं, ये आनंद आप भी लीजिए अपनी फैमिली के साथ। श्री रामचरितमानस का, भगवान श्री राम जी का जो 3 लोकों के स्वामी हैं, तो आप भी श्री रामचरितमानस पढ़िए और अपने फैमिली के साथ पढ़िए, अपने बच्चों के साथ पढ़िए। तो जैसा कि मैं आपको एक बार और बोल चुका हूं कि श्री रामचरितमानस जो भी भाई पढ़ना चाहते हैं, अगर उनके पास नहीं है, अगर वो नहीं खरीद सकते हैं, तो वो कमेंट में हमें अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर डाल के मैसेज कर सकते हैं। मैं उनको उनके होम एड्रेस पे श्री रामचरितमानस डिलीवर करवा दूंगा। श्री रामचरितमानस गोरखपुर की जो आती, गीता प्रेस गोरखपुर की, क्योंकि हमारा जो ट्रस्ट है उसी पे है। क्योंकि हम बचपन से ही, हमारे माताजी पिताजी जो भी कोई हैं, सब लोग वही पढ़ते आए हैं, चाहे हमारे घर पे रामायण हो, जो भी प्रोग्राम हो। तो फिर ये कहते हुए जो भी भाई को श्री रामचरितमानस चाहिए वो मंगवा सकते हैं। और अभी नवरात्र का पवित्र दिन चल रहा है, माँ दुर्गा का, तो अभी आप शुरुआत करिए और अच्छा रहेगा। आप बोल सकते हैं हाँ, नवरात्र के इस दिन से मैंने श्री रामचरितमानस पढ़ना स्टार्ट किया था। तो आप लोग श्री रामचरितमानस जरूर पढ़िए, स्टार्ट करिए, आज से स्टार्ट करिए। पर कल बोलेंगे तो स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, आज शाम से स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना। मुझे अगर सुबह टाइम नहीं लगता है तो मैं शाम को श्री रामचरितमानस पढ़ता हूँ। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री रामचरितमानस का आज का जो प्रसंग था श्री राम और सती जी का बालक कांड का, वो आपको कैसा लगा वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हमें थोड़ी सी और एनर्जी मिलेगी पढ़ने में। जय श्री राम।